बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जो नर्म मुलायम मक्खन की तरह मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। दो हम प्याज लेंगे। प्याज को पहले हम कद्दूकश कर लेते हैं। 1 कप हमें कद्दूकश किए हुए प्याज चाहिए। एक बॉल रखेंगे हम, इसी के अंदर कपड़ा रख लेते हैं और सारी कद्दूकश के भी प्याज हम इसके अंदर डालेंगे और दबा दबा के इसका सारा पानी हम निकाल लेते हैं। आप देखें कितना सारा इसका पानी निकला है। आप इसी तरीके से कीमे में करके डालेंगे तो कबाब हमारे बहुत सॉफ्ट और नरम मुलायम बनेंगे। और इसी तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट, कच्चा पपीते का पेस्ट भी पानी निकाल के ही हम इसी के अंदर डालेंगे। आधा किलो मैंने कीमा लिया है। इसी के अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता, पानी निकली हुई प्याज इसके अंदर डाल देंगे। 2 मैंने स्लाइस ली है जिससे ब्रेड गम बना लिया है मैंने। ये ताज़ा स्लाइस है इसलिए आपको ज़्यादा लग रही होगी। इसी के अंदर हम सीजनिंग कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा, हाफ टीस्पून कबाब चीनी पेपरिका जाएगी इसके अंदर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1 बंच इसके अंदर हरा धनिया का जाएगा। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। इसे हम आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे कि सारे मसाले अच्छी तरीके से कीमे के अंदर जब्स हो जाएं। और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से इसे मैरिनेट कर लिया है। मैं इसे आधा घंटे के लिए रख देती हूँ। कीमा हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। सीख पे लगाने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। जिनके घर में सीखें मौजूद नहीं होते वो किस तरीके से बनाएंगे, उनके लिए भी मैंने आसानी कर दी है। सबसे पहले हम सीख के ऊपर ऑयल लगा लेंगे और कीमे का कोफ्ता बनाएंगे और सीख को इस तरीके से रखेंगे। हल्के हल्के हाथ से कीमे को हम दबा रहे हैं। अगर ये आपके हाथ पर चिपकने लगे तो हथेली पे हल्का सा पानी लगा लीजिए। और इससे ज़्यादा लंबा शेप हमें नहीं देना, सिर्फ यही शेप चाहिए हमें। ये एक सीख पे लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है। और दूसरे का भी पहले हम कोफ्ता बनाएंगे। और सबके घर में पेंसिल पैन मौजूद होता है। हम इस तरीके से पैन रखेंगे उसके ऊपर और कीमे को इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से दबाएंगे। ये हमारा शेप बन चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं और सारे ही मैंने पहले बना लिए हैं। एक पैन के अंदर हम हाफ कप ऑयल डालेंगे। इसी के अंदर हम कबाब डाल देते हैं और कबाब को अच्छे से हमें फ्राई करना है जब तक हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी मज़ेदार सी आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। और ये बिल्कुल फ्री है। और ये देखें इसका साइड मैंने चेंज कर दिया है। कितना मज़ेदार लग रहे हैं हमारे कबाब। इस कबाब को ज़रूर बनाएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये। और एक साइड पे मैंने कोयले को भी जलने के लिए रख दिया है। ये हमारे कबाब तैयार हैं। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इन कबाबों को और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए हम कोयले का धुआं लगाएंगे। एक साइड पर हम कोयला रखेंगे। इसी के ऊपर हल्का सा ऑयल डाल के इसे हम ढक देते हैं। इस मज़ेदार रेसिपी को मैंने आपके साथ शेयर करा है। मुझे आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और माशाल्लाह से देखें हमारे धुआंधार कबाब तैयार है। इसका हम कोयला हटा देते हैं। इसी के ऊपर हम प्याज रखेंगे।
पुदीने की चटनी ली है मैंने 2 टेबल स्पून, उसे दही के अंदर मिला के ये चटनी इसके ऊपर डालेंगे। ये हमारे मज़ेदार से कबाब आप देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।